प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका सर डायमंड सर और मैं लाया हूं आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन बोर्ड के लिए, जो बोर्ड के एग्जाम में जिसमें आने की पूरी उम्मीद है। नंबर 1 है रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया। रोजेन मुंड अपचयन अभिक्रिया। बेटा इसमें यह है कि जब एसिटिल क्लोराइड का अपचयन गर्म उबलती हुई जाइलीन में लेड सल्फेट की उपस्थिति में कराया जाता है। उबलती हुई गर्म जाइलीन में प्लेटिनम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराया जाता है, तब हमारा एसिटाल्डिहाइड बनता है और साथ में निकलता है HCl। देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूं इस रिएक्शन में क्या विशेषता है। इस रिएक्शन में यह है कि होता है इसमें हाइड्रोजनीकरण H2 से, लेकिन कहलाता है अपचयन। बस इसमें कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, वो अपचयन की वजह से 2H लिख देते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है बोर्ड के एग्जाम में। यह होगा हाइड्रोजनीकरण, कहलाएगा अपचयन। और कैसे बना देखो, एक H यहां और एक H यहां, CH3CHO बन गया एसिटाल्डिहाइड। क्या बना हमारा? एसिटाल्डिहाइड। और ये H और ये Cl, ये आ गया उधर। मैं एक बार आपको फिर समझा सकता हूं अलग से। CH3COCl है, हमारे 2 H हैं, एक H यहां आया, एक H यहां आया, ये तो CH3CHO बन गया और इसमें HCl यहां चला गया, तो ये बन गया हमारा एसिटाल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन को आपको ध्यान रखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड में एग्जाम में आने के लिए। प्यारे बच्चों, मैं इसको थ्योरी के रूप में भी लिख देता हूं कि जब एसिटिल क्लोराइड की क्रिया, जब एसिटिल क्लोराइड का अपचयन गर्म उबलती हुई जाइलीन में प्लेटिनम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराया जाता है, तब एसिटाल्डिहाइड बनता है। अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले गए, इसे आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरी हमारी रिएक्शन है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, जो भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है बोर्ड के एग्जाम के लिए। बस इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है इस अभिक्रिया में, कि इसमें AlCl3 निर्जल AlCl3 की उपस्थिति होना अनिवार्य होता है। मैं समझाता हूं आपको। जब बेंजीन की क्रिया C6H, बाद में लिखूंगा इसको, C6H की क्रिया
एसिटिल क्लोराइड के साथ, ये बेंजीन है हमारा C6H6। जब बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है, तब हमारा एसिटोफिनोन बनता है। एसिटोफिनोन बनता है। देखो बेटा कैसे बना, मैं आपको एक बार समझा रहा हूं। ये हमारा C6H6 है, बेंजीन है, और CH3COCl है। एक यहां से H, इसका बेंजीन का एक H, ये समझो ये 5 लिखा गया और एक H यहां हो गया, यो H और यो Cl, तो एक साथ चले गए। ये बेंजीन के 6 थे ना, 5 H, ये एक H, यो H और एक Cl, तो वहां साथ चले गए, और C6H5 COCH3 बन गया, हमारा एसिटोफिनोन बन गया। और किसकी उपस्थिति में हुई हो? निर्जल AlCl3 की, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। अब मैं इसे लिखता हूं कि जब बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है, तब एसिटोफिनोन बनता है। क्या बनता है बेटा? एसिटोफिनोन बनता है। अगली रिएक्शन है बेटा हाइड्रोजन साइनाइड का योग। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आती है। हाइड्रोजन साइनाइड का योग, जब हम एल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराए जाते हैं, तो तब हमारा एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है। देखो अब जो है हम जैसा HCHO है, इसी रिएक्शन में क्या होगा, इसी रिएक्शन में हम HCHO को ऐसा ना लेके इसे हम ऐसे स्ट्रक्चर के रूप में ले लेंगे। इसके है हमारा HCHO, तो ये हमारा हो गया फॉर्मल्डिहाइड। और इसकी क्रिया हमने कराई HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। किसके साथ कराई बच्चों? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो तब इसमें क्या होगा, ये हमारा ये तो था ही, हमारे यहां से बॉन्ड हटेगा और यो H इस O के साथ मिलके OH बनाएगा, और ये बन जाएगा हमारा CN। ये बनेगा हमारा CN। देखो इसमें वो कुछ नहीं हुआ, यहां से इस कार्बन की वैलेंसी क्या थी, 1 2 2 4, और यहां से जब ये यहां से बॉन्ड हटेगा, यो HO के साथ जुड़ेगा और ये CN इसके साथ जुड़ जाएगा बॉन्ड से। अब भी कार्बन के क्या है, 1 2 3 4 वैलेंसी इसके अभी 4 ही है। तो इसका नाम क्या था हमारा? फॉर्मल्डिहाइड। इसका हाइड्रोजन साइनाइड, इसका बनेगा फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ये बन गया हमारा फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। प्यारे बच्चों, इसमें तो एसिटल्डिहाइड का भी ऐसे बन जाएगा। अब जैसे हमारा एसिटल्डिहाइड है CH3CHO है हमारा एसिटल्डिहाइड, अब हम इसे कैसे करेंगे, CH3CH डबल बॉन्ड O, ये भी CH3 ऐसी है, ये कार्बन, ये H और ये O। इसी की क्रिया में हम HCN के साथ कराएंगे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। ये क्या है हमारा बेटा? एसिटल्डिहाइड। और इसी की क्या कराई हमने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो इससे क्या होगा हमारा,
ये O ये इस H के साथ मिल जाएगा, तो ये क्या और जो है ये CN भी आ जाएगा, जो CN है हमारा, तो ये CH3CH तो ऐसे रहा, यो H इस O के साथ मिला तो ये बना रहे हैं इसने OH और ये नीचे आ गया CN। तो इसका नाम है बेटा एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्या बन गए? साइनोहाइड्रिन, हाइड्रिन Ne, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अब इसे चाहो तो लिख भी सकते हो कि जब जो है फॉर्मल्डिहाइड क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराई जाती है तो फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है, और जब एसिटल्डिहाइड क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराई जाती है, ऐसा चाहे तो कलम का निशान भी लगा सकते हैं, तब जो हमारा एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है। देखो प्यारे बच्चों, मैंने इसे लिख दिया है, जब एल्डिहाइड में हम फॉर्मल्डिहाइड ले सकते हैं या एसिटल्डिहाइड ले सकते हैं की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, किसके साथ? हाइड्रोजन साइनाइड HCN, किसके साथ? HCN के साथ कराई जाती है, तब एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, यानी कि एल्डिहाइड में या तो हमारा ये हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, हाइड्रिन बन गया, या एसिटल्डिहाइड। इसमें दोनों में या तो फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन जाएगा या एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आती है। प्यारे बच्चों, अगली जो हमारी रिएक्शन है वो अमोनिया से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया? हमारी अमोनिया से अभिक्रिया। ये बेटा इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बेटा इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि मैं इसको 101% कहूंगा कि ये बोर्ड में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखो, जब हम फॉर्मल्डिहाइड क्रिया HCHO, ये क्या है बेटा? हमारे फॉर्मल्डिहाइड, इसी क्रिया हम अमोनिया के साथ कराई जाती है, NH3 अमोनिया के साथ कराई जाती है, तब हमारा एक प्रोडक्ट है यूरोट्रोपिन। क्या है बेटा? हमारा यूरोट्रोपिन बनता है। एक टॉपिक हमारा यूरोट्रोपिन, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी रिएक्शन इसका, और साथ में हमारा जल निकलता है बेटा। इसमें जो है रिएक्शन में उसका एक याद करने का तरीका है रिएक्शन को, जो हमारा यूरोट्रोपिन का सूत्र है। क्या है? यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन बनता है। ये क्या है बेटा? इसका दूसरा नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्रा अमीन। ये अब देखो बेटा, ये जो हमारा यूरोट्रोपिन है जो एक विस्फोटक पदार्थ है, और इसका पहले इसको चलो इसको पहले इस रिएक्शन को पूरा कर दे, इसके बाद मुझे बताता हूं। जैसे हमारा CH2 का 6 है, ये हमें 6 यहाँ आता है हमारा इस रिएक्शन में। याद करने का तरीका, ये 6 हमारा यहाँ आता है, और जैसे N4 बना है, ये अमोनिया के 4 अनुभाग लिए जाते हैं। ये याद करने का तरीका है। और देखो H के कितने हो गए? 1 और 1 2 और 6 दूनी 12, और इसमें 4 तिया 12। अब इसमें यहाँ हमारे 6 दूनी 12 है, और 4 तिया 12 ये है, और 2 और 6 दूनी 12 ये है। 24 हाइड्रोजन है इसमें बेटा। इसमें हाइड्रोजन के 2 छिका 12 और 12 ये 24 है, और इसमें क्या है हमारा 6 दूनी 12, इसलिए हमें यहाँ 6 की गुणा करनी पड़ेगी। 6 दूनी 12 6 दूनी 12 24। N के कितने हैं इसमें? 4। N के हो गए 4। ऑक्सीजन के कितने हैं? 6 ऑक्सीजन परमाणु।
यहाँ भी 6 ऑक्सीजन परमाणु। तो ये आपको याद करने का तरीका है। अब ये देखो, ये जो यूरोट्रोपिन है बेटा, ये विस्फोटक पदार्थ है, पर लेकिन इसका उपयोग गठिया बाह्य के रोगों में किया जाता है, मूत्र संबंधी रोगों में किया जाता है। और यदि इसकी जो हमारी चक्रीय संरचना है, और यदि हमें इसका जो है इसकी क्रिया सधूम नाइट्रिक अम्ल के साथ करा दें तो ये RDX बनाता है। RDX बनाता है जो एक विस्फोटक पदार्थ है। देखो बेटा, मैंने ये लिख दिया है कि जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है तब यूरोट्रोपिन बनता है। दूसरा नाम इसका यही है, हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन। हेक्सामेथिलीन का मतलब है 6 अणु है CH2। मैथिलीन के कितने हैं? 6 अणु, और N के हैं 4, इसलिए टेट्राअमीन हो गया। यूरोट्रोपिन बनता है, इसकी जटिल चक्रीय संरचना होती है। बेटा देखो, इसकी ये जटिल चक्रीय संरचना कैसे होती है। इसमें CH2 के कितने 6, N के कितने 4। इसमें देखो 1N 2, 1N 3, 1N 4 इसमें N हो गए। और इसमें CH2 6 CH2 है, इसमें 1 CH2 1 CH2 1 CH2 और 1 CH2 ये रहा, 1 CH2 ये रहा, 1 2 3 4 5 1 CH2 ये रहा। तो इसकी कैसी संरचना होती है बेटा? जटिल चक्रीय संरचना होती है। प्यारे बच्चों, आपने ये तो बहुत सुना होगा कि यदि कहीं विस्फोट हुआ, जैसा कोई अटैक होता है, जैसे पुलवामा वाला अटैक हुआ था, वहां पर तुमने सुना कि RDX का उपयोग हुआ, या वहां RDX पकड़ी या वहां RDX पकड़ी। वो RDX ही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। क्या बोलते हैं उसे बेटा? रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोसिव। अब ये कहां से बना? यही हमारा जो बेटा यूरोट्रोपिन है। क्या हमारा यूरोट्रोपिन है? यूरोट्रोपिन जो है, इससे क्रिया यदि हम सधूम नाइट्रिक अम्ल के साथ करा दें तो तब बेटा हमारा योग ये बन पाता है। इसमें के यहां से बीच में के ये हट गई CH2 वगैरह, बस ये N से एक NO2 यहां जुड़ा, इस N से NO2 यहां जुड़ा, इस N से NO2 यहां जुड़ा, 3 बच गए इसमें, 1 2 3 बच गए इसमें N, और ये जुड़ गए इसमें NO2, और ये CH2 ये CH2 ये CH2। तो ये बेटा हमारा, बस आपको याद रखना है, केवल RDX, ये हमारा RDX है। अगर वो ऐसे कहता है कि क्रिया RDX सधूम यूरोट्रोपिन क्रिया सधूम नाइट्रिक अम्ल के साथ कराओ, तो तब हमारा जो है RDX बनता है, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। प्यारे बच्चों, मैंने इसके फिर भी यूरोट्रोपिन का उपयोग लिख दिया है, जो आपको, आप इसको कर सकते हो नोट। इसका उपयोग गठिया रोग में, गठिया रोग जानते हो, जैसे घुटने में या उंगलियों में ऐसे दर्द होता है, गठिया रोग के उपचार में काम आता है, मूत्र रोगों के विकार में भी काम आता है। और बेटा रबड़ के वाल्मीकरण में, जब रबड़ को जहां दूध से, पेड़ के दूध से निकल कर रबड़ जो बनती है, उसके वाल्मीकरण में जो उपयोग लाया जाता है। और यह एक विस्फोटक पदार्थ है। क्या है बेटा? विस्फोटक पदार्थ है, और इसकी सधूम नाइट्रिक एसिड के साथ क्रिया करके यह RDX बनाता है, जिसको मैंने स्ट्रक्चर अभी आपको दिखाया, RDX बनाता है, जो विस्फोटक में काम आता है, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। बेटा अगली हमारी जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, बहुत बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन है, वो है एल्डिहाइड की फेलिंग विलियन के साथ अभिक्रिया। किसके साथ है? फेलिंग विलियन के साथ अभिक्रिया। एल्डिहाइड की फेलिंग विलियन के साथ अभिक्रिया। देखो बेटा, जब हम एल्डिहाइड का हमारा HCHO है, ये क्या है हमारा? फॉर्मल्डिहाइड। क्या है हमारा? ये फॉर्मल्डिहाइड। इसकी क्रिया जब हम फेलिंग विलियन के साथ कराते हैं, CuO,
इसे हम कॉपर ऑक्साइड सेकंड भी कह सकते हैं, या क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। इससे क्रिया कराई जाती है तब हमारा जब भी फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया फेलिंग विलयन के साथ कराई जाती है तो फॉर्मिक अम्ल बनता है। क्या बनता है बेटा? फॉर्मिक अम्ल, HCOOH, फॉर्मिक एसिड बन गया, और साथ में Cu2O, क्यूपरस ऑक्साइड, रेड पीपीटी, लाल अवक्षेप बनता है क्यूपरस ऑक्साइड का। अब इसमें हमें ध्यान रखना क्या है, जब हमारा Cu2O का क्यूपरस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनेगा तो हमें दो मॉलिक्यूल यहां इसके लेने पड़ेंगे CuO के। अब क्या था बेटा? HC, अब देखो इसमें मैं आपको अलग से समझाता हूं। HCHO है हमारा ये, और हमने इसे क्रिया कराई CuO से, दो मॉलिक्यूल इसके लिए CuO के। अब देखो बेटा HCOOH, ये तो हमारा एक साथ आ गया, HCOOH फॉर्मिक अम्ल बन गया, और जो है Cu2O क्यूपरस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप अलग बन गया। इसी प्रकार से है हमारा बेटा एसिटल्डिहाइड भी है, इसमें CH3CHO, ये हमारा है एसिटल्डिहाइड। क्या है हमारा इसमें? एसिटल्डिहाइड। जब हम एसिटल्डिहाइड की क्रिया वही फेलिंग विलयन के साथ कराएंगे 2CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो तब हमारा क्या बनेगा? गर्म करने का निशान सभी रिएक्शन में लगा सकते हैं हम अपने, तो तब जो है हमारा क्या बनेगा? एसिटिक एसिड CH3COOH, और साथ में वही Cu2O का रेड पीपीटी बन जाएगा, रेड पीपीटी, प्रिसिपिटेट। इसका मतलब है बेटा रेड का लाल अवक्षेप, रेड पीपीटी, रेड यानी कि लाल प्रिसिपिटेट, रेड प्रिसिपिटेट। और हमारा क्या बन गया? ये एसिटिक एसिड। क्या बन गया बेटा? एसिटिक एसिड। देखो आप, वही इसमें भी काम हुआ, CH3CHO है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, और वो CuO और CuO, ये हमारा ये एक तो इसके साथ आ गया CH3COOH और Cu2O एक साथ आ गया, तो ये हमारा बन गया एसिटिक एसिड। तो ये बेटा फेलिंग विलयन के साथ और एल्डिहाइड की मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम के लिए आई भाई। देखो बेटा, मेरा प्रयास ये है कि आप सभी बच्चों को अच्छे से अच्छा मिले, और आप जो है बस आप साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और इंटर वाले बच्चों के ग्रुप में शेयर करेंगे, जिससे उन सभी को भी वो चीज़ मिले जो मिलनी चाहिए। प्यारे बच्चों, मैंने इस पे लिख दिया है कि जब एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड व एसिटल्डिहाइड की क्रिया फेलिंग विलयन के साथ कराई जाती है तब फॉर्मिक एसिड तथा एसिटिक एसिड बनता है, और साथ में क्यूपरस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप रेड पीपीटी निकलता है। थैंक यू। बस इस वीडियो में इतना ही।